गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है स्टडी का वो साइंस और मैथ्स का है। तो साइंस मेरे को बहुत अच्छा आता है, लेकिन चैनल चलाने के लिए मुझे किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ना था, तो मैंने मैथ्स पकड़ा। ठीक है, लेकिन मैं साइंस का भी आपको टॉपिक करा सकता हूँ। तो मेरे को बच्चों ने डिमांड किया काफ़ी कि सर हिंदी मीडियम में साइंस के एमसीक्यू कराओ क्लास 10th के। तो अब मैं आपके सामने क्लास 10th के साइंस एमसीक्यू आपके लिए लेके आया था, जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। और इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता जरूर चलेगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन आता है कि रीमा ने एक बीकर में 5 लीटर लेड नाइट्रेट लिया और 4 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड लिया। तो बच्चों अभी थोड़ा सा सिस्टम की दिक्कत हो रही है, लेकिन आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं सब कुछ ले सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप लिखते रहना पेन और कॉपी निकाल के, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki पोटेशियम आयोडाइड। और याद रखना बच्चों कि कई क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब होता है जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड मतलब इसको मिला के ही होता है। जैसे मैं एक आपका एग्जांपल सेट करता हूँ। दूध में दही डालोगे दही बनेगा, दूध में आप नींबू डालोगे पनीर बनेगा, दूध में आप चावल डालोगे खीर बनेगा। ये है तो दूध ही ना। लेकिन अगर किसी को नहीं पता ये बनता हो तो वो नहीं बता सकता कि क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब करने के बाद एक ना एक बार आपने देखा तब आपको पता चली। वैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, याद रखना जब भी लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसको कहते हैं अवपेषण का निर्माण होगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे आपने पढ़ी थी ना द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता था कि जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती थी तो वो आपस में, जैसे मानो जिंक आयोडाइड और पोटेशियम सल्फेट, तो सल्फेट जिंक के पास चला जाएगा और आयोडाइड पोटेशियम के बाद। तो जिसके बाद क्या होता था, एक हमारा अवक्षेपण बनता था। अवक्षेपण का मतलब जब चीज़ें नीचे बैठ जाती थी। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्शन देख के समझ आ गया। यहाँ पे जो 5 मिलीलीटर और 4 मिलीलीटर दे रखा है, इसका अभी कुछ नहीं करना। आप में से जो क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेगा, केमिस्ट्री में पढ़ेगा, तब उसे सिखाया जाएगा बच्चों कि इसका बहुत रोल होता है, इस चीज़ का बहुत रोल होता है कि ये 5 और 4 मिलीलीटर का क्या खेल है। अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलो, और अब आपको फैक्चुअल, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि फैक्चुअल है, क्योंकि याद रखना कि जब भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो पीले कलर का अवक्षेपण बनता है। मतलब जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसा बनता है? पीले कलर का बनता है। बस आपको ये याद करना है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम तो मैंने आपको पहले से बहुत बार करा रखा है। और देखो, याद रखना ये कैंडल के आगे जो पॉप साउंड निकल रहा है, याद रखना पॉप साउंड जब भी आए हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड जब भी आए हाइड्रोजन गैस। और वैसे भी समझना चाहो तो याद रखना धातु प्लस अम्ल गिव क्या देता है? मैं धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हिंदी में मेटल प्लस सॉल्ट, मेटल प्लस एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन याद रखना पॉप साउंड जब भी आए तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन जब तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको एग्जैक्ट कंसेप्चुअल एनालिसिस नहीं पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप क्या अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखा कि इसने दे रखा है एक धातु है, उसमें HCl एसिड है, धातु लवण और गैस बन रहा है। गैस कौन सी बनेगी? H2O। ये हमें H2 हाइड्रोजन हमें पता है। लेकिन यहाँ पे देखो धातु ना, धातु के ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? तांबा लोहा मैग्नीशियम जस्ता। जस्ता याद रखना मिश्र धातु होती है, हटाओ से। तो कौन बचा? तांबा लोहा मैग्नीशियम, तांबा लोहा मैग्नीशियम। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना, तांबा जो होता है, अब ये जो तांबा जो होता है, तांबा जो होता है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तांबा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों? क्योंकि तांबा जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो बचे कौन? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से देखना है। अब देखो, ये फैक्ट है ना कि तांबा कॉपर के साथ, तांबा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये फैक्ट है, जिसको पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सी समीकरण संतुलित है? संतुलित करना आपको आता है, ये तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। Fe3 H4 12 H4 4 दूनी 8 4 12। ओके ना, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये बैलेंस करना आपको आता होगा तो आप कर लोगे। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने चाहे कितना पढ़ाओ, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन के एग्जैक्ट फॉर्मेट में चीज़ों को नहीं देखोगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में कह रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जो अम्ल तथा नमक दोनों मौजूद हो। तो आपको पता है पीएच स्केल में 7 से छोटी रीडिंग अम्ल होती है, 7 से बड़ी रीडिंग क्या होती है? क्षार होती है।
और साथ वाली सॉल्ट नमक होती है। तो सी देखो, सी को मिलाओ तो थोड़ा सात के आसपास आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझे? अब मानो जिसको नहीं पता हो वो अड़ जाएगा क्या, कि सर सी तो सात पे आ ही नहीं रहा। यही चीज़ें आपको सीखनी है कि जब हम एमसीक्यू करते हैं तो हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं तांबे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया को वर्णित कराओ। आपको पता होना चाहिए कॉपर तांबा प्लस ऑक्सीजन, तांबा ऑक्साइड बनता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड। और आपको पता है ऑक्सीजन के जुड़ने को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। सॉरी, ऑक्सीजन का जुड़न घटना वो अपचयन अपचयन होता है, ऑप्शन में है नहीं। तो आप अगर देखो तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ने को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और टूटने को कहते हैं अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो देखो अब हमारे पास क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। जनक अमल और माता पिता का आधार। ओके देखो, हमारे पास पहला है HCl। ओके, तो इसका आंसर लिख लो बच्चों, ये याद करना है, ये वाला क्वेश्चन काट देना, मुझे तो याद है आंसर है डी। आपके काम का नहीं है, पता नहीं कहाँ से कौन डाल देता है, चलो छोड़ो। 9 वो कह रहा है अम्ल जब पानी में गिराएंगे तो उसमें से उष्मा निकलेगी, तो उस उष्मा से कैसे बचाएंगे। तो याद रखना अम्ल को जब भी पानी में मिलाते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अम्ल में पानी डालो या फिर पानी में अम्ल डालो। लेकिन हम हर बार क्या करते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी पानी में अम्ल डालेंगे तो उसमें से जो भी ऊर्जा निकलेगी वो क्या करेगी, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा हाथ नहीं जलेगा। ये परफेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूशन होता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं तनुकरण करने का सही तरीका, ठीक है। इसके बाद कंकाल रासायनिक समीकरण। देखो हिंदी में बस यही दिक्कत होती है, नाम ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि आदमी डरने लगता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो कह रहा है संतुलित, ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़वा रहा हूँ। वो कह रहा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। तो याद रखना, किसी भी रासायनिक समीकरण को इसीलिए संतुलित किया जाता है, कि उसका द्रव्यमान का संरक्षण नियम लागू हो सके। ऐसा क्यों समझना, मान लो आपका एक दोस्त है सोनू, उसने कहा कि यार मैंने 1 किलो दूध डाला, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, और खीर बन गई 4 किलो। तो वो झूठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब सामान 3 किलो डाला तो खीर भी कितनी बनेगी, 3 किलो। ये आपका बेसिक सेंस है, यही बेसिक सेंस आपको पढ़ाई में भी लगाना है। क्या? कि खीर उतनी ही बनेगी जितना हम सामान डालेंगे। इसी को कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो दोस्तों मैं हर दिन 10 क्वेश्चन क्लास 10th साइंस के डाला करूँगा MCQ फॉर्मेट में, और अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ। और अच्छा का मतलब नॉलेज में नहीं, अब लिखने दिखाने में, ठीक है ना। लेकिन मैं कब करूँगा, जब आप सपोर्ट करोगे। लेकिन फिलहाल ऐसे भी कोई कमी नहीं है, अगर 10 क्वेश्चन रोज करोगे तो 10-15 दिन में आपके 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।